नमस्ते साथियों, मैं महावीर पंकज। मिलते हैं आज हम एक नए वीडियो में। और ये जो नया वीडियो है, एसआईआर प्रक्रिया हमने लगभग हमारी तरफ से पूरी कर ली है। और इसके बाद हम जो फॉर्म नंबर 6 भरेंगे नए मतदाताओं के लिए, इसके लिए ये वीडियो है। और फॉर्म नंबर 6 में हम किस तरह से हमारे पास जो फॉर्म नंबर 6 आ रहे हैं उनको हम ऑनलाइन करेंगे। तो साथियों, इसमें प्रोसेस सेम है जो हमने पहले फॉर्म नंबर 6 भरे थे, वैसे की वैसी सेम प्रोसेस है। केवल लास्ट में एक परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन एसआईआर 2002 जो हुआ था उसकी मैपिंग से संबंधित है। और एक लास्ट में अपने बीएलओ के जो साइन है वो अपलोड होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं फॉर्म नंबर 6 भरने में। जो नए बीएलओ साथी है वो भी ध्यान से सुने। यदि हम किसी भी मतदाता का नया फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म नंबर 6 भर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास उस मतदाता का फोटो अनिवार्य है। उस मतदाता का फोटो हमारे पास हमारे मोबाइल में होना चाहिए ताकि अपलोड करते समय कोई परेशानी ना आए। दूसरा दस्तावेज उस मतदाता का जो है वह जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है। आजकल सभी पढ़े लिखे मतदाता है, तो सभी की आप जहां तक हो सके वहां तक आप उनकी मार्कशीट लेने की कृपा करें, क्योंकि यदि हम मार्कशीट ले लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि मान लो मार्कशीट उपलब्ध नहीं होती है किसी कारणवश, तो फिर आप आधार को भी जन्म के रूप में ले सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वह माता पिता का नाम, उस मतदाता का माता पिता का नाम होना चाहिए हमारे पास। चौथा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह है एड्रेस का। एड्रेस से संबंधित जो दस्तावेज है उसमें आप राशन कार्ड ले सकते हैं, लाइट का बिल ले सकते हैं, चाहे तो आप आधार कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस को भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में अपलोड कर सकते हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण चीजें वो है उस जो बालक को जिसको मतदाता को हम जोड़ रहे हैं उसके 2002 की माता पिता की मैपिंग जो है, मैपिंग से संबंधित एसआईआर 2002 की डिटेल वो हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उसको मैपिंग करके आगे बढ़े। और पांचवा है जो बीएलओ साथी है वो अपना साइन करके एक कागज पे और उसको फोटो खींच ले। और ये सारे जो दस्तावेज हैं, मैं आपको सारे दस्तावेज बता रहा हूँ, ये सारे दस्तावेज आपके 2 MB से ज्यादा के नहीं होना चाहिए। अगर 2 MB से ज्यादा के होंगे तो ये हमारे अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो चलते हैं हम हमारे बीएलओ ऐप पर और देखते हैं किस तरह से नए मतदाताओं के फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे बीएलओ ऐप को खोलेंगे, और बीएलओ ऐप को खोलने पर ये जो चौथे नंबर का ऑप्शन है, 5वें नंबर का, जहां पर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको खोलेंगे। नए बीएलओ साथी भी ध्यान से देखें। इस फॉर्म को खोलने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6A, फॉर्म नंबर 6B, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। तो नए मतदाताओं के लिए हम सेकंड ऑप्शन का चूज करेंगे। न्यू इलेक्ट्रोल वोटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद हम जैसे ही हमारी जो भाग संख्या है उसमें जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, जिस सेक्शन में हमें मतदाता को जोड़ना है उस सेक्शन का चयन हम कर लेंगे। जैसे मेरे को सेकंड सेक्शन का मतदाता जोड़ना है तो इसका चयन हम कर रहे हैं। और करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं हम जो सबसे पहले हम इसकी पर्सनल डिटेल को भरेंगे। और पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। नाम दोनों भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में। तो जैसे मैंने पहले इंग्लिश में लिखा, और जैसे ही फिर यहाँ क्लिक करते हैं हम ऑटोमेटिक हिंदी में नाम हो जाता है। और नाम के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज चाहिए हमें मतदाता का फोटो। तो फोटो मैंने अपलोड कर दिया है। इस फोटो की खासियत है 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फोटो के बाद आगे बढ़ेंगे तो नेम है, सर नेम, रिलेटिव। तो रिलेटिव में जैसे अपन फादर से कर रहे हैं तो फादर, मदर से कर रहे हैं तो मदर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ मदर लिखेंगे तो नीचे मदर का नाम लिखना होगा। रिलेटिव में मैंने फादर किया था तो फादर का नाम लिख दिया, अंग्रेजी भाषा में भी लिख दिया और हिंदी भाषा में भी लिख दिया। पर्सनल डिटेल में फिर आगे चलेंगे तो हमें मोबाइल नंबर लिखने पड़ेंगे। तो मोबाइल नंबर मैंने लिख दिए हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर मतदाता के आधार नंबर लिखने हैं। आधार नंबर मैंने लिख दिए हैं। आधार नंबर के बाद फिर इनका जेंडर लिखना है, मेल या फीमेल। तो मेल है तो मैंने मेल लिख दिया है। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपन से मांगेगा तो वो डेट ऑफ बर्थ अपन को भरनी है। ये सारी पर्सनल डिटेल में चल रहे हैं अपन। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ये प्रूफ मांगेगा। तो मैंने जहां तक कहा था आपसे कि जहां तक हो इसकी मार्कशीट लेना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट से हम नाम पते सही भर सकते हैं, नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी भरनी है हमें वो हम मार्कशीट से
भरेंगे। तो मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी है। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे अपन पर्सनल डिटेल के बाद। तो रेजिडेंट डिटेल मांगेगा है। रेजिडेंट डिटेल में आप उसके घर का पता भरेंगे। वोटिंग आपकी मतदाता सूची है उसमें आप मकान नंबर देख लें। उसके पिता के जो मकान नंबर होंगे वो मतदाता के होंगे तो मकान नंबर लिख दें। उसका अनुभाग देख लें। जैसे मेरे अनुभाग है बेरवा बस्ती, तो मैंने बेरवा बस्ती भर दिया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरे। इसके बाद टाउन जो पीपल द जागीर है वो भर दिया है। पोस्ट ऑफिस जो सारसला लगता है वो भर दिया है। पिन कोड नंबर भर दिए हैं। तहसील भर दी है और बूंदी भर दिया है। अपना राज्य भर दिया है। ये सारे रेजिडेंस में रहेंगे। और रेजिडेंस का हमें प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो प्रूफ में आप कोई भी चीज, राशन कार्ड हो, लाइट का बिल हो, बिजली का बिल हो, जिसमें एड्रेस लिखा हो, यहाँ पर मैंने इसने उपलब्ध कराया है आधार कार्ड। तो रेजिडेंट डिटेल के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इस डिटेल को वही लोग भरेंगे जो मतदाता विकलांग हैं। अगर विकलांग नहीं है तो अपन डायरेक्ट नो करके और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद इसके फैमिली डिटेल मांगेंगे। तो फैमिली डिटेल में आपको जो वहां पे जो नाम लिखा था वो यहाँ लिखना है। जैसे वहां पिता का लिखा था तो यहाँ भी पिता का लिख दिया। रिलेशनशिप में फादर है। और इपिक नंबर आप ना भरें क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम आ जाती है इपिक मैच की। तो आप इपिक नंबर भरना रहने दें, नहीं भरें। फिर आगे बढ़ेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। तो जनरल डिटेल भराई में आती है। इस जनरल डिटेल ये है सन 2002 की जो अभी एसआईआर चल रहा था जिसमें हमने मैपिंग की थी, वह डिटेल वे सेम का सेम वही पेज हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। जो घोषणा पत्र था उसकी डिटेल भराई में आएगी। तो घोषणा पत्र में इसके फादर का नाम भरना है। आपको जो स्टार स्टार लग रहे हैं वही भरने हैं। फादर का नाम भरना है, मदर का नाम भरना है और मदर का नाम भर के आप आगे बढ़ जाइए। जैसे यहाँ मदर का नाम है द्रौपदी बाई, तो मैंने द्रौपदी बाई भर दिया, द्रौपदी बाई। अब आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो इसको हमें प्रोग्राम बनाना है। 2002 के मतदाताओं से इनकी क्षमता लेंगे। तो मैंने प्रोगी बना दिया है। प्रोगी बनाने की सेम वही प्रोसेस है। मैं तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। और जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इसके पिता की एपिक नंबर 100 हो गए और इसे ये मैप करा दिया मैंने। ऑप्शन में अपन ने फादर लिख दिया है। और लास्ट में ये आप ध्यान देने योग्य बातें, प्लीज अपलोड सिग्नेचर। तो यहाँ पर सिग्नेचर आपके अपलोड करोगे। बीएलओ जो है वह खुद के सिग्नेचर अपलोड करेगा और अपलोड करने के बाद आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे डिक्लेरेशन फॉर्म मांगता है। डिक्लेरेशन फॉर्म में हमें सबसे पहले गांव का नाम लिखना है, फिर राज्य का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर मतदाता वहां पर कहाँ से रह रहे हैं। तो आप यहाँ इसमें चाहो तो आप इसकी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो और डेट ऑफ बर्थ भर के डेट ऑफ बर्थ का सन और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद तारीख और यहाँ जो पैलेस है, ये मैं पीपल द जागीर का मतदाता है तो पीपल द जागीर यहाँ पर भर देता हूँ। और पीपल द जागीर जैसे भरूंगा और इससे हम आगे बढ़ेंगे। सेव एवं नेक्स्ट, और सेव एवं नेक्स्ट पे जाते हैं। ये हमारा जो भरा हुआ फॉर्म है ये हम एक बार चेक कर लेंगे और एक बार चेक करने के बाद हम इसे लास्ट में सबमिट कर देंगे। ये जो है डिटेल ये सारी की सारी हमने भरी थी, यही शो हो रही है। और शो होने के बाद हम इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। तो जैसे मैं फाइनल सबमिट करता हूँ ये हमारे पास रेफरेंस नंबर आ जाते हैं। इन रेफरेंस नंबर को हम अवेयर के रखेंगे क्योंकि जब हमारे वेरिफिकेशन में काम आएंगे, हमारे पास ये फॉर्म लोड के आएंगे तो वेरिफिकेशन में भी काम आएंगे और इससे हम प्रक्रिया भी देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म कहाँ तक पहुंचा है। तो ये जो वेरिफिकेशन नंबर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके और इसको अवेयर कर रखें। तो इस तरह से हम फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं और फॉर्म नंबर 6 भर के और जो हमारे नए मतदाता जोड़ने का काम है उसको हम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।